गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में गाइस। आज डेट है 12 जनवरी और जानेंगे आज 12 जनवरी से डेली मॉर्निंग वाली वोकेब जिसको हम 8 o'clock पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये जो वोकेब है आप सभी के एग्ज़ाम पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रहिए कि एग्ज़ाम में मैं तो 1 और 2 ही कहता हूँ, क्योंकि मैंने किसी एग्ज़ाम में 1 या 2 ही वोकेब देखी, लेकिन एसएससी सीजीएल जो मैंने अभी कराया था आपको हाल ही में उसकी वोकेब, उसमें 5 वोकेब आई हुई थी। तो कहने का मतलब ये है कि वोकेब एक अपने आप में ट्रेंड और जो इम्पोर्टेंट बन चुकी है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और भाई जो न्यू स्टूडेंट्स हो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही याद रखना भाई क्लास को एंड तक देखना और शेयर करना नहीं भूलना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से, और आज की हमारी जो फर्स्ट वोकेब है जिंजरली। और आप सभी हमें जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो है टेलीग्राम पर भी जाकर जो है फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको हम जो क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं, साथ ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। फ्राइडे सैटरडे को जो है 2 क्लासेस आती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पढ़ने से। चलिए फर्स्ट वन है जिंजरली। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडवर्ब है और मीनिंग है सावधानी से, सावधानी या अलर्ट या फिर सतर्क तरीके से। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, इन अ केयरफुल और कॉशियस मैनर, मतलब कि एक सावधानी और सावधानी तरीका, मतलब सावधानी और सावधानी तरीका। एग्जाम्पल, he opened the box gingerly and looked inside. He opened the box gingerly and looked inside. कहने का मतलब ये है कि उन्होंने जो है बॉक्स को सावधानी तरीके से खोला और उसके बाद जो उन्होंने उसको अंदर की ओर उसके देखा। He opened the box gingerly and looked inside. ठीक है, क्लियर। सो ये भाई आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सिनोनिम से, कॉशियसली। कॉशियसली मीन्स होता है सतर्कता या फिर सावधानी से, एंड केयरफुल का मतलब भी सतर्कता या फिर सावधानी से होता है, ठीक है। सो याद रहेगा। और क्या है हमारा है सरकमस्पेक्टली। क्या है सरकमस्पेक्टली। सो ये 3 वर्ड हैं, ठीक है, जिंजरली के, जिसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, शेम। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है दिखावा, दिखावटी, शो ऑफ करना। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, अ थिंग दैट इज नॉट व्हाट, एक ऐसी चीज जो वे नहीं है। इट इज परपोर्टेड टू बी, और उस चीज का दिखावा करते हैं कि मतलब जो वो नहीं है वैसा वो दिखावा। आजकल के लोग भी ऐसी हैं, बाहर से कुछ और अंदर सोच में दिमाग में जैसे गोबर भरा हुआ उनके, है ना, इस तरीके से। सो एग्जाम्पल है, द लेटेस्ट क्राइम फिगर्स आर अ कंप्लीट शैम। कहने का मतलब ये है कि जो लेटेस्ट क्राइम के जो आकृति है वो पूरी तरीके से शैम, दिखावटी है। लेकिन इसका याद रखना है, फ़नी भी और बहुत बढ़िया भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लगते नहीं और क्या होते हैं भाई, उनकी तारीफ़ काबिल है बहुत से लोग। आई थिंक दैट इज़ नॉट व्हाट इट इज़ परपोर्टेड टू बी, जो वे नहीं है, जो वे नहीं है और उसको वो दिखाते हैं, ठीक है, जो वे नहीं है उसको वे दिखाते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिटेंस, प्रिटेंस का मतलब दिखावा, एंड फेक का मतलब उल्लू बनाना, एक्ट मतलब होता है कार्य। प्रिटेंस का मतलब होता है क्या, दिखावा, फेक मतलब उल्लू बनाना, एंड एक्ट मतलब होता है कार्य, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं विक्चुअल। विक्चुअल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है अन्न। क्या है मीनिंग, अन्न मतलब कि हमारा खाना जिसको हमें चाहिए ही चाहिए दिन में, ठीक है। कोई 2 बार खाते हैं, कोई 3 बार खाते हैं। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो फूड और प्रोविजंस। फूड और प्रोविजन मतलब प्रावधान और खाना, भोजन। एग्जाम्पल, आई कांट बियर टू सी गुड विक्चुअल्स वेस्टेड सैड मार्था, मतलब कि मैं मार्था कहता है कि मैं अच्छे खाने को खराब होते हुए नहीं देख सकता। आई कांट बियर टू सी गुड विक्चुअल वेस्टेड, मैं अच्छे अन्न को मराठा ने कहा, मैं अच्छे अन्न को खराब होते हुए नहीं देख सकता। सो क्लियर है गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए एग्जाम पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है फूड। फूड मतलब खाना, एंड मील मतलब खाना। कितना ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट। रिजल्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है साबित करना, पुष्टि करना, क्लेरिफाई करना। इस बात के लिए, किसी भी बात के लिए हो सकता है। इंग्लिश मीनिंग की बात करें, टू प्रूव कन्फर्म, मतलब कि इस बात को साबित करता है या फिर कन्फर्म करता है कि उसने नहीं किया।
द कोर्ट हैज़ प्रूव दैट ही इज़ क्रिमिनल। सो सरकार कोर्ट ने इस बात को प्रूव कर दिया कि वो क्रिमिनल है। एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर एम टू रीअसर्ट हिज अथॉरिटी। प्रधानमंत्री का जो उद्देश्य है वो अपनी अथॉरिटी को साबित करना या फिर उसकी पुष्टि करना है। द प्राइम मिनिस्टर एम टू रीअसर्ट हिज अथॉरिटी। प्रधानमंत्री का उद्देश्य है कि उनको उनकी जो अथॉरिटी है उसको साबित करना। क्या करना? उनको जो है अपनी अथॉरिटी को साबित करना। ठीक है। नेक्स्ट, रीअफर्म। रीअफर्म मतलब कि सत्यापित करना, अफर्म सत्यापित करना, एंड एलिस का मतलब पुष्टि करना होता है। क्या करना होता है? पुष्टि करना होता है, इस बात को क्लेरिफाई करना होता है। आप इस बात से इससे भी जान सकते हैं कि क्या करना होता है, कि आपको जो है क्लेरिफाई करना होता है। क्या करना होता है? क्लेरिफाई करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रमल। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है और मीनिंग है प्रतिबंध। क्या है मीनिंग? प्रतिबंध। अब अगर बात करें इसके इंग्लिश मीनिंग की, सो इंग्लिश मीनिंग है अ रेस्ट्रिक्शन और इम्पेडिमेंट टू समवन फ्रीडम ऑफ एक्शन। मतलब कि किसी की फ्रीडम पर जो है क्या करना? रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध या फिर इम्पेडिमेंट करना। इम्पेडिमेंट जैसे कार्य करना। ठीक है। किसी की फ्रीडम, किसी की स्वतंत्रता पर इम्पेडिमेंट या फिर रेस्ट्रिक्शन जैसे कार्य करना, कार्यों। ठीक है। एग्जाम्पल, वी विल फोर्ज आवर ऑन फ्यूचर फ्री फ्रॉम द ट्रेमल्स ऑफ मटेरियलिज्म। यहाँ पर बात हो रही है उसके फ्यूचर बनाने की। सो वी विल फोर्ज आवर ऑन फ्यूचर फ्री फ्रॉम द ट्रेमल्स ऑफ मटेरियलिज्म। ठीक है। सो भाई क्लियर है। सो दोस्तों ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेस्ट्रेंट। रेस्ट्रेंट प्रतिबंध, बाधा, रुकावटें, ऑब्स्टिकल एंड बैरियर। क्या है? ऑब्स्टिकल एंड बैरियर। ठीक है। सो ये हुई हमारी जो आज की वोकेब है दोस्तों। बहुत ही मतलब छोटी सी क्लास ही रहती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, मुश्किल से कभी 7 मिनट, सो कभी 10 मिनट, कभी कभार होती है 10 मिनट, क्योंकि मैं डेली आपको 5 वोकेब कराता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से आपके, और साथ ही आपकी नॉलेज के लिए, और जो इंग्लिश सीखते हैं उनके लिए। दोस्तों वोकेब पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। और एक बात और बता दूँ, ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है कि आपको डेली ही एग्ज़ाम्पल बनाने हैं। आपको डेली ही क्या बनाना है? डेली ही आपको एग्ज़ाम्पल बनाना है, जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल होते हैं। ठीक है। जो मैं कराता हूँ आपको, और आपने भी इसी तरीके से बनाना है। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली क्लास आती है सिर्फ आपके लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो ऑल ऑफ यू।